हिमाचल में चुनावी बिगुल के बाद सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी। इसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंडी में रैली को संबोधन करने पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 63,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि बीजेपी की नीयत नहीं है। हर भर्ती में घोटाला, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। हिमाचल चुनाव का समय पास आते ही वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाने साधे, वहीं पर बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आप पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, घोटाले वाली पार्टी आपका हिमाचल में नामो निशान नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के उनके कारनामे हिमाचल के लोग भली भांति जानते हैं। पंजाब में कुछ नहीं रहा, गुजरात में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जैसे गोवा में आपकी जमानत जब्त हुई, ऐसे ही हर जगह होगी। मोहाली में IISER में स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि पटेल ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करके देश को मजबूत किया। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल और गुजरात में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में फिर आने का दावा भी किया और आम आदमी पार्टी पर भी बरसे। कहा, बीजेपी हिमाचल और गुजरात में भी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में फिर आएगी। आपको पंजाब में देखना चाहिए कि 3 महीने में 70 से ज्यादा हत्या हुई। पंजाब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अमृतसर देहात की पुलिस एक केस के संबंध में पूछताछ करेगी। ये पूछताछ थाना घरिंदा में दर्ज एक केस के संबंध में की जाएगी। इसके लिए अमृतसर देहात की पुलिस को बिश्नोई की 5 नवंबर तक रिमांड मिली है। पराली का मुद्दा राज्य सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। 21 दिन के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर धरने को जिन मांगों के एवज में उठाया गया, उनमें से एक मांग ये भी थी कि किसानों पर राज्य सरकार पराली के मुद्दे पर किसी तरह का केस दर्ज नहीं करेगी। लेकिन धरने को उठे भी एक दिन नहीं हुआ कि आज राज्य के 4 अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने पराली के मुद्दे पर अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरती। किसान इस बात से खफा हैं कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि किसानों पर इस मुद्दे पर केस दर्ज नहीं किए जाएंगे, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आज इन अधिकारियों पर लापरवाही के चलते केस दर्ज किया गया। आज पठानकोट की मंडी में नजर आए पंजाब के सीएम भगवंत मान, विधायक लालचंद कटराचू। उनके साथ विधायक लालचंद भी मौजूद रहे। जहां उन्होंने प्रबंधों का जायजा लिया, वहां मौजूद किसानों ने सीएम मान से अपनी समस्या भी साझी की। उन्होंने कहा कि कहीं मंडी में ओवरफ्लो होने की शिकायत नहीं मिली। इस बार हमने ट्रकों के पास भी डिजिटल बनाए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रविवार को उनके घर पर सिंगर के फैंस पहुंचे। इनको संबोधित करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपना दर्द बयां किया। सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, अगर इंसाफ न मिला तो देश छोड़कर चले जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा, मैंने देश की सेवा की है, रिटायर्ड फौजी हूं, इंसाफ के लिए लगातार मांग कर रहा हूं, मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिला, बल्कि परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीजीपी से मिलने का वक्त मांगा है, 25 नवंबर तक इंतजार करेंगे, फिर भी न्याय नहीं मिला तो देश छोड़कर चले जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता के बयान पर सीएम मान ने कहा, मामला बहुत संगीन है, जो भी इस मर्डर में शामिल थे हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, सब पुलिस की गिरफ्त में है, चालान भी पेश किया है। जो कनाडा में है, भारत सरकार को हमने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील भी की। हम इंसाफ देने में कोई देर नहीं कर रहे, जल्द मामला हल हो जाएगा। मामला जिहड़ा असीं बहुत संगीन मामला है। असीं जिन्ने भी उत्थे हमला करन गए सी जां उन्हां दे जिहड़े नाल कनैक्टेड जां उन्हां दे जिहड़े पिछे प्लैनिंग बनाउण वाले सी, वो सारे असीं फड़ लए ने, चलान भी पेश करता है। ते 1-2 कनेडा च ने। असीं भारत सरकार नूं ये बेनती कीती है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके उन्हां नूं भी बुलाया जावे। सो साडे वल्लों कोई इस तरह की कमी नहीं हैगी कि असीं किसी पक्ष तो इंसाफ देने दे विच असीं कोई देरी कर रहे होईए। हर रोज़ कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, कितों भी सानूं कोई क्लू मिलता है, असीं उहनूं गिरफ्तार करते हैं ते जल्दी जिहड़ा मामला जिहड़ा वो हल हो जाए।
गुरबानी प्रसारण को लेकर सीएम मान ने कहा कि उन्होंने एसजीपीसी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अगर उन्हें मौका मिले तो अच्छे कैमरे लगवा देंगे। गुरबानी पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, गुरबानी सर्वसांझी है। इसके अलावा उन्होंने हरसिमरत कौर बादल पर भी निशाना साधा। ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਸ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा द्वारा विगत दिनों मुख्यमंत्री पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन कैंपेन दौरान सरकारी फंड का इस्तेमाल करने पर उन्होंने कहा कि वो भी तो हिमाचल प्रदेश में गए हैं, अपने बारे में वो क्यों नहीं बताते। भगवंत मान ने कहा कि ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि कांग्रेस के नेता पूरी तरह से बौखला गए, अपने विधायकों को वो संभाल नहीं पा रहे। गोवा में इनके विधायक बिक गए, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई और वो दूसरी पार्टियों की कार्यप्रणाली पर सवाल पैदा करते हैं। वो अपने आप में झांक कर देखें और उसके बाद जाकर दूसरों पर कीचड़ उछालें। आप खुद हिमाचल गए हुए ने प्रताप भाजपा जी, हाँ हिमाचल च गए हुए ने, ठीक है ना। वो आपदे जहाज़ां बारे कोई दसदे नहीं भी कित्थों आए ने की ने, है ना। सो ये सारा हाँ ये सारा इन्हां दी असल च बौखलाहट है, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने जा रही है और हिमाचल भी लड़ रहे हैं, गुजरात भी लड़ांगे। और कांग्रेस कित्थे फिरदी है, कांग्रेस कित्थे है इस वक्त, कित्थे ने वो फिरदे साउथ च। वोटां किधर ने, हिमाचल ते गुजरात च। वो जांदे ही नहीं जिथे वोटां होण, उत्थों कांग्रेस दूर रहन लग गई। ते उन्हां दे एमएलए कौन, की रेट है एमएलए किन्ने विके ने उन्हां दे। गोवा च 8 चले गए, कितों कर्नाटका की सरकार टुट गई है जी, मध्य प्रदेश सरकार टुट गई। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।